अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। बड़े दिनों बाद एक और अच्छी न्यूज़ आई है कि इंडिया से जो लोग पढ़ते हैं या पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर भी जहाँ पर 3 साल का कॉलेज होता है, उनके कॉलेज डिग्री को अब अमेरिका में मान्यता मिल जाएगी। वो यहाँ पढ़ने आ सकते हैं। तो उसके बारे में, उसके साथ ही आपके जो कुछ ज़रूरी सवाल है, आप जो कमेंट करते हैं उसमें से उन सवालों के कुछ जवाब आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पढ़ने आने के बारे में रुचि रखते हैं, अमेरिका के बारे में और जानकारी के लिए, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना दोस्तों। मैं थोड़ा शांत इलाके में चलता हूँ, ऐसे घर के पीछे में यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, गाड़ी आ जा रही है। तो वीडियो बड़े दिनों बाद आ रही है। बहुत सारे दोस्तों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो नहीं आ रहा है सर। तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत अफरा तफरी चल रही थी, कई चीज़ चल रही है, अभी भी चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि कम से कम कुछ ना कुछ अपडेट तो देते रहना होगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि कहाँ गायब हो गया है। बहुत थैंक यू कि आप जुड़े रहते हैं, खबर लेते रहते हैं। मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ उसके बाद भी, लेकिन बहुत थैंक यू। तो अच्छी खबर ये है कि पहली खबर कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी होती है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, यहाँ का जो बैचलर होता है, जैसे 12वीं के बाद जो बैचलर डिग्री करते हैं, वो 4 साल का होता है अमेरिका में, और कई देशों में होता है, यूरोप के भी कई देशों में। तो इंडिया से जो पढ़े होते हैं, जो साउथ एशियन देश है, वहाँ से जो पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर कॉलेज, मतलब जब मैं पढ़ता था तब तो 3 साल का हुआ करता था, तो बड़ा मुश्किल होता था, उनको दिक्कतें आती है खासकर अमेरिका आने में पढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो नया नियम आया है उसमें क्या हुआ, खासकर कोविड के बाद बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं कि थोड़ी सी उनको पता चलता है कि इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट आते हैं दुनिया भर में, तो वो थोड़ा सा छूट दे रहे हैं आपको, तो वो आपके लिए फ़ायदे का है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ 3 साल का जो कॉलेज का डिग्री होता है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनमें से एक है जैसे कि MIT, जो कि यहीं मेरे घर के पास में है, वो अमेरिका का टॉप यूनिवर्सिटी है। और यहीं पर और 2 यूनिवर्सिटीज़ है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। वो एक तरीके का हब है। तो वहाँ पर भी 3 साल का जो डिग्री है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। सब कोर्स में नहीं, कुछ कोर्सेज़ में वो आपको सारा डिटेल अगर आपको जानना हो तो मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ये जो तमाम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी 3 साल की डिग्री को एक्सेप्ट किया जा रहा है। उनकी कुछ जो मांगे हैं उनमें से एक ये रहता है कि अगर आप 3 साल का किए हो तो आपका अंग्रेज़ी एकदम धुरंधर हो, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया हो, आपका रिसर्च बढ़िया रहा हो, मतलब पढ़ाई के अलावा भी आपने क्या किया है। बहुत आवाज़ आ रही है, बट ठीक है, बाहर में प्रकृति के पास है। तो आपको अच्छी बात मतलब ये है कि आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 3 साल किया है तो कई लोग परेशान होते थे, 4 साल का किए तो अच्छी बात है, 3 साल का किया तो उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बनवा लीजिए। जो इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त संस्था है वहाँ से उसको आप ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। जो भी चीज़ है ये आप करवा के देख सकते हैं, और ग्रेडिंग वो लोग यहाँ के जो GPA होता है उसके हिसाब से करते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं, 3 साल का डिग्री होता है। खासकर जो बड़े बड़े शहरों में, अभी इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पर 4 साल का होता है, लेकिन हमारे जैसे जो छोटे शहर से आते हैं या फिर छोटे गांव से हैं, उनको उनके एरिया में सिर्फ 3 साल का होता है, तो उनके लिए ये फ़ायदे का होगा। तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से कीजिए, वो 3 साल का भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अब आते हैं आपके सवालों पर। तो मैंने आपके सवालों को लिख के रखा है कि आप जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब यहाँ पर, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, वो इंडिया के गांव से, और जो भी यहाँ की जानकारियाँ होती है अमेरिका में, जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जानकारियाँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मुझे समझ में आता है वही जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। नहीं होता है तो जहाँ पर फ़ायदा होता है वहाँ से ज़रूर जुड़े रहना। वैसे आप कमेंट करते हैं तो अपने गांव का नाम ज़रूर बताना, और आगे की वीडियोस में भी मैं शुरू के जो 10 कमेंट्स है उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा वीडियो में, ताकि आपके जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा बहुत दूर हो सके। और मेरा इंस्टाग्राम का जो ID है वो यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। एक्टिव कम रहता हूँ लेकिन जवाब जरूर देने की कोशिश करता हूँ, टाइम मिलता है तो आते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल जो है वो है 120 फ़नी, ये नाम है उसका यूट्यूब के कमेंट में। आपका नाम क्या है वो बता देना भाई साहब। बाहर में बहुत हवा चल रही थी तो अंदर आना पड़ा। तो इसका सवाल है 120 फ़नी का 12 में है, क्या करना है सर? मतलब वो 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं आप, और आगे क्या करना है? तो और जो भी स्टूडेंट हैं जो 12वीं की भी पढ़ाई कर रहे होंगे और उनको नहीं पता है क्या करना है, तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, बाकी आपको जो करना है आप करना, कि अभी हमको मार्केट को समझना पड़ेगा कि ये जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो एक मार्केट है। तो यहाँ जैसे अमेरिका में या कहीं पर भी पढ़ने जाने के लिए आप सोच रहे हैं तो इसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, ना कि कुछ सीखने टाइप का। तो जिसमें अभी जो मार्केट में जो बिक रहा है वही चीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए,
तो जैसे कि अभी समय है, जितना समय है खासकर जो मतलब जो साउथ एशियन कंट्री है और छोटे छोटे देश है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, यहाँ तो टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुका है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्पेस उसका बढ़ रहा है। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो ऐप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस तरीके की चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं कि बाकी विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें नौकरियां नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। और मेडिसिन तो हमेशा हमेशा हर देश में उसका एक स्कोप रहता ही है, जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे होते हैं उनका। तो हेल्थ केयर या कंप्यूटर से संबंधित या IT से संबंधित चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा जॉब के हिसाब से। दूसरा सवाल है गौरव सिंह का, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप रहता है? तो यहाँ पर इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप इंजीनियर हो और खाली बेरोजगार बैठे हो, जैसे इंडिया में होता है बहुत, और आपने जो पढ़ाई की है उसी क्षेत्र में आपको काम मिलने की संभावना रहती है। संभावना क्या, मिलता ही है लगभग। कई बार जब आप स्कूल में रहते हैं, मतलब जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी से ही आप जॉब की अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और आपको जॉब मिल जाती है। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जितने भी फील्ड होते हैं, इसमें बहुत कॉमन है यहाँ पर अमेरिका में कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कम होते हैं, लेकिन उसका सैलरी भयंकर होता है। तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी बहुत ब्रॉड एक तरीके से विषय है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस यहाँ पर बहुत स्कोप है। कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने किया हुआ था, मैंने उनके वीडियोस भी अपने चैनल में डाले थे। वैसे आप पुराने वीडियोस देख लिया करो, वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो वो सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियर था और बहुत अच्छा काम करता है, सैलरी भी अच्छा है, बहुत स्कोप है यहाँ पर, तो दिल खोल के करिए। फिर अगला सवाल है मिस्टर रंजन का, झारखंड से मैं हूँ, ऑनलाइन जॉब कैसे कमाएं या कैसे पा सकते हैं? तो मिस्टर रंजन, जोहार पहले तो, और झारखंड की धरती को बहुत सारा प्यार, आपको भी बहुत सारा प्यार। आपका सवाल, आपने जो सवाल पूछा उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि ऑनलाइन आप जॉब कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। आपको नहीं समझ में आए तो फिर से पूछना, लेकिन जाके देखना, ठीक है, आप मेरे चैनल में। और मेरी कोशिश रहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि थोड़ा बहुत अगर आपको काम के लिए किसी तरीके से फ़ायदा पहुँचता है तो वही मतलब उद्देश्य है, वही पहुंचाने का, और मिल जाता है तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं ही जॉब दिला सकता हूं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत पढ़े लिखे होने की और बहुत अंग्रेजी बोलने की, थोड़ा बहुत तो आना पड़ता है। नहीं आता है तो सीखिए, क्योंकि सीखना ही तो जीवन है। तो रंजन भाई, आप देखना जरूर, ठीक है, पुराने वीडियोस में मैंने बताए हैं, बहुत फायदा होगा आपको उससे। फिर अगला सवाल है रवि चंदेल का, सर क्या इंडिया से अमेरिका में ड्राइवर का जॉब मिल सकता है और कैसे स्पॉन्सरशिप मिलेगा? तो ये जो सवाल है वो बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं लंबे समय से, वो पूछते रहते हैं क्या यहाँ ड्राइवर का जॉब मिल सकता है। पहली बात, क्या मैं जॉब दिला सकता हूँ, क्या मैं स्पॉन्सरशिप ले सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नियम नहीं है और मेरी औकात नहीं है इतनी, ठीक है वो। दूसरा, क्या जॉब मिल सकता है, ड्राइवर का जॉब मिल सकता है? जॉब देखो मिल सकता है, लेकिन ड्राइवर का जॉब मिलना इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यहाँ होता क्या है ना, जॉब पाने के लिए अगर आप यहीं पर पढ़ाई करोगे उसके बाद जॉब मिलना आसान रहता है, लगभग तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ जॉब पाना चाहते हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करना। उसका मूल ये होता है कि आप बाकी लोगों से अलग लगे, कि कोई स्पेशल, अगर आप खाना बनाते हो तो सिर्फ दाल चावल नहीं, कुछ अलग टाइप का खाना बनाते हो, ताकि जो स्पॉन्सर करता है उसको ये जस्टिफाई करना पड़ता है यहाँ के सरकार से कि वो उसको क्यों ला रहे हैं। क्योंकि यहाँ की सरकार चाहती है कि अमेरिका के लोगों को ही काम मिले। अब वो बाहर के लोगों को लाएंगे तो उनको बताना पड़ता है कि वो क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके के काम करने वाले लोग नहीं हैं, तभी आपको काम मिलता है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, सब में ऐसे ही होता है कि डायरेक्टली काम मिलना इंडिया से लगभग मुश्किल होता है। इसलिए आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जवाब यही है, हाँ और ना दोनों एक तरीके से। हाँ इस तरीके से कि अगर आप ड्राइवर है तो कुछ अलग तरीके का ड्राइवर हो, कुछ ऐसा स्किल हो ड्राइविंग में जो बाकी लोगों का ना हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा आसान होगा। दूसरी बात आपने जो कही कि स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, तो उसके लिए आपको खोजना पड़ता है ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन का समय है कि कौन कौन कंपनी जो, जैसे आपको मान लो हेल्थ केयर में रुचि है, तो आप उस तरीके से सर्च करेंगे कि हेल्थ केयर में लाइक विच कंपनी स्पॉन्सर हेल्थ केयर वर्कर इन द यूएसए, राइट। या जो मोटर वाले हैं, या जो ड्राइविंग वाले हैं, या जो भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, उस फील्ड से संबंधित कौन सी कंपनियां जो स्पॉन्सर करती हैं, फिर आप पता कीजिए। उनको फ़ोन भी कर सकते हैं दरअसल, और अगर आपको चाहते हैं, आप नहीं फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं उनको फ़ोन कर सकता हूँ, आप बताएंगे। लेकिन थोड़ा रिसर्च
आपको करना पड़ेगा, शुरू का जो रिसर्च है। तो हाँ और ना दोनों है एक तरीके से, ठीक है। आज का आखिरी सवाल लेता हूँ, वो है आराध्या वर्मा का। थैंक यू कमेंट करने के लिए, सवाल के लिए। टूरिस्ट वीज़ा पे आके जॉब खोज सकते हैं और क्या वहाँ काम कर सकते हैं? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आप दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या टूरिस्ट वीज़ा पे आकर हम वहाँ काम कर सकते हैं। दोनों अलग वीज़ा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, जिस भी वीज़ा पे आप यहाँ पर अमेरिका आते हैं आप उसी वीज़ा में रह सकते हैं। वो अलग अलग वीज़ा होता है, काम के लिए अलग वीज़ा होता है, घूमने के लिए अलग वीज़ा होता है, पढ़ने के लिए अलग वीज़ा होता है, शादी के लिए अलग वीज़ा होता है। आप इंटरव्यू में कभी जाएंगे ना और ये बोलेंगे कि मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ लेकिन उद्देश्य काम करने का है, तो आपके जो वीज़ा है उसको वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपको दो चीज़ें नहीं बोलनी है। आप जिस वीज़ा के अंतर्गत इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको सिर्फ उतना ही बोलना होता है। वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पे रुके, काम करें और यहाँ पर बस जाए। वो गलती मत करना, बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कभी भी इंटरव्यू में पास ही नहीं हो पाओगे यार, ठीक है। लेकिन ट्रिक ये है कि जब आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं, मान लो आपको 6 महीना का समय रहता है, तो काम मिल सकता है क्या? ये सवाल, ये जवाब आपके पास ही है कि अगर आप यहाँ काम खोज सकते हैं और लोगों को जाके पूछ सकते हैं, काम आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर अलग वीज़ा चाहिए होगा। जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है वो अलग है, काम का वीज़ा अलग है। अब काम के वीज़ा के लिए क्या चाहिए? स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो मान लो मैं दुकान चलाता हूँ, रेस्टोरेंट चलाता हूँ, तो मुझे स्पॉन्सर करना पड़ेगा आपको कि ये जैसे कि आराध्या जो है उसको रेस्टोरेंट में काम करना है, मैं तय करूँगा कि ठीक है मेरे रेस्टोरेंट में काम हो रहा कोई चाहिए, अब मुझे आपके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, आप नहीं अप्लाई कर सकते उसके लिए, तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर जाती है। तो फिर कई लोग वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, कई लोग नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए आपको जाके पता करना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा, मतलब जॉब मिल जाएगा, जॉब बहुत है, लेकिन जॉब के लिए कोई स्पॉन्सर करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। तो उसका सीधा शॉर्टकट आंसर ये है आराध्या कि आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो संभावना है कि अगर आपके अंदर स्किल है तो जॉब मिल जाए, और लेकिन नहीं भी मिल सकता है और आप वापस जाना पड़ेगा, तो आपको मेंटली उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली को लाते हैं और वो यहीं रुक जाते हैं या किसी और तरीके से, तो वो भी एक तरीका है। कई बार गैर कानूनी तरीके से भी लोग रुकते हैं, कभी जाते ही नहीं है वापस। तो तमाम चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस जो यहाँ होता है, जो विकल्प है उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना और जुड़े रहना, और जो भी सवाल आप लिखते हैं थोड़ी स्पष्टता से लिखिए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल का आईडी भी यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आपके कुछ जॉब, एजुकेशन या यहाँ के अपॉर्चुनिटी से संबंधित कुछ सवाल हो तो जवाब के लिए थोड़ा पेशेंस जरूर रखना दोस्तों। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। और तब तक आप लोग वीडियो और चैनल से बने रहना, कमेंट करते रहना, आपके जो भी सवाल है उनके जवाब अच्छी तरीके से देने की कोशिश करते रहूँगा। बहुत शुक्रिया, जोहार।